हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर लूप इन सी प्लस प्लस। ये वीडियो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है थ्योरेटिकल, दूसरा पार्ट इसका प्रैक्टिकल होगा जो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे करेंगे। तो चलिए हम फॉर लूप को थ्योरेटिकली समझते हैं। फॉर लूप होता क्या है, ये क्यों फॉर लूप क्रिएट किया गया है। तो फॉर लूप, अब लूप कीवर्ड से अब क्या आप समझते होगे। जो लूप कीवर्ड यूज किया जाता है, आपने बहुत बार यूज किया सुना होगा। एक सर्कुलर लूप होती है जो एक लूप क्रिएट करती है, आइट्रेशन क्रिएट करती है। कैसे? आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और एक पॉइंट से लाकर पूरा एक उसी पॉइंट पे एंड किया। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक लूप क्रिएट किया है। तो अब फोर लूप का क्या काम है? ठीक है, तो फोर लूप कहते क्यों है, क्या है फोर लूप सी प्लस प्लस में, चलिए तो हम वो देखते हैं। सी प्लस प्लस में फोर लूप को डिफाइन करने के लिए क्यों डिफाइन करते हैं, अगर हमें सपोज मुझे काउंट करवाना है सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा। अगर मुझे इसे 10 बार काउंट करवाना है, मैं चाहता हूं कि 10 बार मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आए, तो हमारे पास जो एक क्या मेथड है, इसी को हम 10 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स लिखेंगे, 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स लिखने के बाद ये तो हमारा एक मेथड है जहां पर हम 10 टाइम्स लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे। और सेकंड मेथड क्या है, हम इसे क्या करवाएंगे एक लूप के थ्रू इसे आइट्रेट करवाएंगे। ठीक है, लूप के थ्रू कैसे, वहां पर हमारा फोर लूप यूज आएगा। हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन परफॉर्म करनी है कि भाई ये देखो, यहां से हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से, यहां पर कंप्लीट 0 से स्टार्ट हुआ 1, फिर इसने एक दूसरा चक्कर लगाया अपना 2, फिर इसने अपना तीसरा चक्कर लगाया 3। जो हमारी ये आइट्रेशन होगी, इसी के बीच में ये क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको थ्योरेटिकली तो आपको पता लग रहा है कि जो फोर लूप होगा वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस के लिए होगा, जितनी चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, उसमें हम काउंट करवाएंगे। तो चलिए हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हम फोर लूप यूज कैसे करेंगे, मतलब इसका सिंटैक्स क्या है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में हम फोर लूप का जो सिंटैक्स होता है, फोर सेमीकोलन स्टेटमेंट 1 क्लोज, स्टेटमेंट 2 क्लोज, स्टेटमेंट 3। ठीक है, सेमीकोलन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। अब स्टेटमेंट 1 2 3 ये क्या होती हैं चीजें, चलिए हम इन्हें देखते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट 1 होता है फोर लूप के अंदर, ये क्या होता है, सिंटैक्स तो हमें पता लग गया कि भाई हमें स्टेटमेंट 1 2 3 डिफाइन होती है। स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 के अंदर हम जो भी डिफाइन करेंगे वो वन टाइम होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। मतलब जैसे ही हमारा जो ये लूप है, यहां से जब ये स्टार्ट होगा, ये अपना एक चक्कर पूरा करेगा, ये वन टाइम रन होगा। जो स्टेटमेंट 2 होगा उसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 2 में हमारा क्या होगा, इसमें होगी हमारी कंडीशन। फोर लूप की क्या होगी, इसमें कंडीशन होगी। तो स्टेटमेंट 2 में हम क्या डिफाइन करेंगे, कंडीशन। मान लो कि ये सेकंड से जा रहा है, मैं यहाँ पर एक कंडीशन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ कि भाई ये जो लूप है ये अनलिमिटेड घूमता ना रहे, ये नंबर ऑफ टाइम लाइक 5 टाइम्स ही घूमे। ठीक है, तो वो कंडीशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट 2 में। और अगर स्टेटमेंट 3 में क्या होता है, स्टेटमेंट 3 ये एवरी टाइम कॉल होगा। ठीक है, मान लो कि ये हमने यहाँ पर लूप पे कंडीशन लगा दी कि भाई 5 टाइम्स ही तुम अपने लूप को एग्जीक्यूट करवाना, 5 टाइम आइट्रेट करना। तो ये क्या होगा, जो कंडीशन 3 में होगा ये एवरी टाइम कॉल होगा। ठीक है, हमें फोर लूप का सिंटैक्स पता लग गया। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 जो हमने डिफाइन करनी है। ठीक है, ये वन टाइम, ये कंडीशन, ये एवरी टाइम। ठीक है, तो हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं।
तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। जैसा कि आपने इसकी थ्योरी वाली वीडियो में जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको बताया था, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, कैसे फॉर लूप लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें फॉर लूप में होती हैं। तो चलिए मैं एक कमेंट ऐड करता हूँ। पहले हम एक अपना थ्योरेटिकल पार्ट उसमें ऐड कर देंगे फॉर लूप का। आप देख सकते हो फॉर, मैंने यहाँ पर क्या बोला था, स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये वीडियो पूरा ही प्रैक्टिकल होने वाला है, इसकी टेंशन मत लो। ये बस जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया था उसको बस मैं ये रफली यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो स्टेटमेंट 1 क्लोज, स्टेटमेंट 2 3 सॉरी क्लोज। ठीक है, करली ब्रैकेट्स ओपन, करली ब्रैकेट्स क्लोज, इसके अंदर हमारा क्या होता है, लूप होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। हमें फॉर लूप में क्या होता है, ये नंबर ऑफ टाइम्स आइट्रेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया था, ये सर्कल नंबर ऑफ टाइम आइट्रेट होगा। तो चलिए हम चलते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक C++ का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट आई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, इस वेरिएबल को हम कहाँ पे, फॉर लूप में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, फॉर लूप लिखते हैं। फॉर, ये जो इंट है ये वन टाइम, अगर आपको याद होगा मैंने आपको थ्योरी में बताया, ये वन टाइम कॉल होगा। तो वन टाइम इसको हम क्या करेंगे, 0 असाइन कर देंगे। तो अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसे क्लोज करेंगे। अब मैं चाहता हूँ आई की जो इस लूप में ना, इस नंबर ऑफ आइट्रेशंस को परफॉर्म करना है। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, इको काउंट करवाना है। C++ में मैं क्या करूँगा, 10 तक करवाना है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल दूंगा कि भाई ये लूप 10 टाइम्स चलाओ। आप मान लो कि हम इस लूप को 10 टाइम्स चलाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू, अगर मैं लेस देन 10 लिखता हूँ तो ये 9 टाइम्स चलेगा, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेस देन एंड इक्वल टू 10 क्लोज। अब मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, इसे मैं चाहता हूँ कि भाई ये लूप 10 टाइम्स चले। तो मैं इसे यहाँ पर क्या लगाता हूँ, यहाँ पर इंक्रीमेंट का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक फोर लूप का आप सिंटैक्स समझ गए। जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी उसमें हमने क्या किया, वन टाइम कॉल होगी। तो वन टाइम हमने आई को 0 साइन कर दिया। जो दूसरी स्टेटमेंट थी हमारी, इसमें हमने क्या किया, ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दिया कि भाई आई को लेस देन 10 ही रखना, उसकी वैल्यू से ज्यादा मत जाने देना। ठीक है, अब थर्ड जो होगा वो एवरी टाइम कॉल होगा। जो तीसरी स्टेटमेंट होगी फॉर लूप के, वो एवरी टाइम कॉल होगा। वो कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको काउंट करवाते हैं, काउंट आई। ठीक है, न्यू लाइन का कोड लगा देते हैं यहाँ पे, ये न्यू लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये लूप आप अगर कोई गेस लगा सकते हो, ये लूप कहाँ तक चलेगा। ठीक है, कितनी बार चलेगा, आपको तो पता है ये 10 बार चलेगा। अब ये क्या प्रिंट करने वाला है, ये जो ये बोल रहा है ना आईज की वैल्यू, अभी जेन्युइनली कॉमनली अभी ये आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे हमने तो इसको 0 साइन किया, तो ये फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा, 0 करेगा। और सेकेंड टाइम यहाँ से ये प्रिंट करते हुए चले जाएगा, फिर ये लूप में जाएगा, लूप में सेकेंड टाइम में जाएगा, कंडीशन देखेगा 0 लेस देन एंड इक्वल टू 10, हाँ जी चल जाएगा। तो इसको क्या कर देगा, ये इंक्रीमेंट कर देगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 के जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर चले जाएगा, ये कंपेयर करेगा 1 लेस देन एंड इक्वल टू 10, हाँ जी लेस देन है भाई, 10 से 1 लेस है, तो इसको बढ़ा देगा, इसको 2 कर देगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। वो 2 फिर से ये कंडीशन में जाएगा, क्योंकि ये वन टाइम कॉल है, स्टेटमेंट 1 है ना, इससे इसका कोई वो नहीं है, इसको वैल्यूज असाइन हो रही। चलिए हम यहाँ पर इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। तो मैंने इस कोड को रन किया, आप देख सकते हैं मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, 0 से लेकर 10 तक हो गया। अब मैं इसमें एक चेंज करता हूँ, मैं लेस देन कर देता हूँ जो कंडीशन है, फिर रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो
इसने 0 से 10 ही किया है। एक मिनट, हाँ मैंने सेव नहीं की फाइल। ठीक है, इसने ये देखो अब 9 तक इसने प्रिंट किया काउंट करवाने पे, क्योंकि हम 1 है जो 9 है, 9 तो लेस देन 10 है, तो ये यहाँ पर इसे असाइन कर दिया, इसने बढ़ा दिया। अब 10 देखेगा यहाँ पर, ये 10 तो लेस देन 10 नहीं है, 10 एंड इक्वल टू 10 होता, लेस देन एंड इक्वल टू, तब ये 10 को सेटिस्फाई करता, तो यहाँ पर 10 होता। ये क्या यहाँ से क्या हुआ, लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया हमारा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारा कंसेप्ट था, मैं हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने कोड सेव किया और यहाँ से कोड को एग्जीक्यूट किया, तो देखिए हमारे पास कोड रनिंग है कंपाइलर में, और आप देख सकते हो, आप काउंट कर सकते हो कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो काउंट हो चुका है। यहाँ पर जो कंडीशंस, जो फॉर लूप है बेसिकली आपके लिए, जब आपको पता होता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस आपके पास कितनी है, कितनी बार आपने आइट्रेट करवाना है। ठीक है, जब ये आइट्रेशंस आपके पास गिवन होती तो आप इसे असाइन करते हो, तो आपको ये इसकी थ्योरेटिकल और इसका प्रैक्टिकल भी पता लग गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके देखेंगे कि जो फॉर लूप और हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, नेस्टेड फॉर लूप के कंसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, आप इसे अभी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम एरे जो क्रिएट करेंगे, एरे को भी हम इस लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।